Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to take chapter number first of financial mathematics. Okay, so chapter name is preliminaries of financial market and the time value of money. Okay, so ये चैप्टर आज हम कंप्लीट चैप्टर देखने वाले हैं. ओके बहुत सारे बच्चों का ये सब्जेक्ट ओपन इलेक्टिव में यानी ओई में. ओके सो फर्स्ट टॉपिक है बैंक्स एंड द फेडरल फंड रेट. सो बैंक्स मतलब क्या है? बैंक्स एक्सेप्ट deposits from individuals and business and provides loans to those who need money. Okay, so this is bank. And the federal funds means rate. Federal funds rate is the interest rate. Federal funds rate is the interest rate at which bank lends money to each other overnight. Okay, and then the rate is important because it affects other interest rate like home loans, car loans, business and loan. ओके सो इसमें रेट सबसे जरूरी है बिकॉज रेट की वजह से ही सब चलता है. यानी इंटरेस्ट रेट हुआ या फिर होम लोन पे भी रेट होता है, कार लोन पे भी इंटरेस्ट रेट होता है. ओके लाइक दैट. देन टॉपिक है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेट्स. सो व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट टर्म रेट्स एंड व्हाट इज मीन बाय लॉन्ग टर्म रेट्स. सो शॉर्ट टर्म रेट्स अप्लाई टू लोन्स और इन्वेस्टमेंट दैट लास्ट फॉर लेस देन अ ईयर. शॉर्ट टर्म रेट्स किसके लिए अप्लाई होते हैं? लोन्स और इन्वेस्टमेंट दैट लास्ट फॉर लेस देन अ ईयर. मतलब एक साल से ज्यादा के लिए अगर आपने कोई ये लिया है, क्या लोन लिया है. ओके या फिर लोन्स और इन्वेस्टमेंट है एक साल से कम, ज्यादा नहीं, सॉरी, लेस देन अ ईयर. सो उसे शॉर्ट टर्म रेट्स कहते हैं. एग्जांपल सेविंग्स अकाउंट, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स. ओके एंड लॉन्ग टर्म रेट्स मतलब अप्लाई टू लोन्स और इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन अ ईयर. अगर एक साल से ज्यादा आपका लोन हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो सो उसे लॉन्ग टर्म रेट्स कहते हैं. एग्जांपल होम लोन्स एक्सेट्रा. ओके then yield curve मतलब क्या? A yield curve is a graph that shows interest rate for bonds or different maturities. Okay yield curve मतलब is a एक ग्राफ होता है, उसमें आपका इंटरेस्ट रेट या फिर बॉन्ड्स या फिर डिफरेंट मैच्योरिटीज दिखाई जाती है. ओके सो yield curve is a type of graph. So first is normal yield curve. Normal yield curve मतलब लॉन्ग टर्म रेट्स आर हायर देन शॉर्ट टर्म रेट्स. ओके जिसमें लॉन्ग टर्म रेट्स हायर होते हैं शॉर्ट टर्म रेट से. एंड inverted yield curve मतलब short term rates are higher than long term rates. Okay opposite of normal yield curve. Then a primer on securities market. So securities market organization financial market allows people to buy and sell investment like stocks and bonds. ओके सो प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर फर्स्ट टाइम. जो न्यू सिक्योरिटीज होती है, जिनको शेयर मार्केट के बारे में पता है उनको सिक्योरिटीज के बारे में पता होगा. सो जो न्यू सिक्योरिटीज होती है जो फर्स्ट टाइम इशू की जाती है उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं. सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं? इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटी. सो इन्वेस्टर जिसमें प्रीवियसली इशूड जो सिक्योरिटी है उसे उसमें बाय एंड सेल करता है, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं. सो प्राइमरी मतलब न्यू एंड सेकेंडरी मतलब जो पुराने उसमें ही बाय एंड सेल चल रहा है उसे सेकेंडरी कहते हैं. ओके देन है प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट. वेट ओके प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट. सो फर्स्ट है रिटेल इन्वेस्टर. अभी रिटेल इन्वेस्टर कैसे किसे कहते हैं? इंडिविजुअल हु बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टॉक. जो सबसे कम मतलब सबसे स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टॉक लेते हैं उसे हम रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं. देन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे कहते हैं? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन लाइक म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड. जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं लाइक दैट, आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, पेंशन फंड्स होते हैं, उसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं. मार्केट मेकर्स किसे कहते हैं? ट्रेडर्स हु प्रोवाइड लिक्विडिटी बाय कॉन्स्टेंटली बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स. जो कंटिन्यूअस मार्केट में बाय एंड सेल करते रहते स्टॉक्स, उन्हें हम मार्केट मेकर्स कहते हैं. ओके देन बिड आस्क स्प्रेड एंड मार्केट लिक्विडिटी मींस व्हाट, अभी वो देखते हैं. सो बिड प्राइस मतलब मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ स्टॉक. सपोज XYZ कंपनी का स्टॉक है, उसके लिए जो बायर है वो जो मैक्सिमम प्राइस देता है उसे हम बिड प्राइस कहते हैं. एंड आस्क प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस अ सेलर विलिंग टू एक्सेप्ट. जो सबसे कम से कम प्राइस है सेलर के लिए उसे हम आस्क प्राइस कहते हैं. एंड बीड आस्क स्प्रेड मतलब द डिफरेंस बिटवीन बीड एंड आस्क प्राइस इज कॉल्ड बीड आस्क स्प्रेड. ओके इफ यू वांट टू बाय अ, एग्जांपल देखो इसके ऊपर, इफ यू वांट टू बाय अ रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर सो उसकी बीड प्राइस है 2500, बायर विलिंग टू पे दिस मच. बायर को 2500 को वो शेयर चाहिए एंड आस्क प्राइस है 2510. सेलर वांट्स दिस मच, सो सेलर को 2510 चाहिए. सो बिड आस्क स्प्रेड कितना हुआ? डिफरेंस बिटवीन आस्क प्राइस एंड बिड प्राइस. सो बिड आस्क
स्प्रेड हुआ आपका 10 रुपीज। इफ द डिफरेंस इज स्मॉल, अगर ये डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, इट मीन्स द मार्केट इज लिक्विड, ओके, इजी टू बाय एंड सेल, ओके। सो मार्केट लिक्विड है और इजी टू बाय एंड शेयर, मतलब 10 रुपीज इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इजी है बाय एंड शेयर सेल करने के लिए, ओके। सो लाइक दैट है। देन इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट में अफेक्ट ऑन फाइनेंशियल मार्केट। सो कौन कौन से इकोनॉमिक इंडिकेटर है, लेट्स सी। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं। अभी जीडीपी आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। जीडीपी क्या करता है, मेजर्स अ कंट्री टोटल इनकम। इफ जीडीपी राइजेस, स्टॉक प्राइस यूजुअली ग्रोज अप। अगर जीडीपी राइज हुआ तो स्टॉक प्राइस अपने आप ही बढ़ जाती है, ओके। Then inflation rate affects how much thing cost. Higher inflation reduce purchasing power. Then unemployment rate. अभी unemployment तो word में ही छुपा हुआ है. Shows how many people don't have jobs. Okay, उसे हम unemployment rate कहते हैं. Then interest rate. Interest rate मतलब higher interest rate makes borrowing expensive, so people spend less, okay. And then exchange rate मतलब affect import and export. अब for example exchange rate में example देखो, if 1 यूएस डॉलर की कॉस्ट अगर 85 समथिंग है, मतलब अभी जनरली 85 टू 86 है शायद, 86 है शायद। सो अब ये हम लेते हैं 1 यूएस डॉलर की कॉस्ट अगर हमारे इंडिया के रुपीज में 85 रुपीज है, सो इंडियन गुड्स बिकम चीपर फॉर अमेरिकन, सो एक्सपोर्ट इंक्रीज। सो हमारे इसमें 1 यूएस डॉलर की कॉस्ट 85 रुपीज है ना, तो इंडियन गुड्स अमेरिके के जो लोग है उनके लिए चीप हुआ, ओके। सो यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ओके। सो लाइक दैट एक्सचेंज रेट होते। देन इंटरेस्ट रेट एंड रिटर्न रेट। सो इंटरेस्ट रेट मतलब द परसेंटेज ऑफ मनी यू अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट। आपने अगर इन्वेस्ट किया है और उसमें जो आपने अर्न किया, सपोज आपने 10,000 की इन्वेस्ट किया और 10,000 में आपने एक चीज ली और उसे 11,000 में लिया, बेच दिया, ओके। सपोज कोई प्रॉपर्टी, 10,000 में प्रॉपर्टी नहीं मिलती लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज आपने 10,000 में एक प्रॉपर्टी ली XYZ और उसमें उसे आपने 11,000 में बेचा। सो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1,000 रुपीज। सो आपका इंटरेस्ट रेट हुआ जो होगा वो 10%, ओके। रिटर्न रेट, द टोटल प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न रेट मतलब जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो आपका रिटर्न रेट होगा। सो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस आर टी या फिर SI इंटू p इंटू r इंटू टी, वेयर a क्या है फाइनल अमाउंट, p है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट r मतलब इंटरेस्ट रेट पर ईयर एंड t मतलब टाइम इन ईयर। सपोज एग्जांपल देखो, यू इन्वेस्ट 5,000 रुपीज एट 6%, फाइंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। सो p दिया है 5,000, r है 6%, सो 6 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.06 आएगा एंड टाइम दिया है 3 ईयर्स। सो फॉर्मूले में वैल्यू डालो, टोटल इंटरेस्ट हुआ 9,000 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला गिवन है, ओके। सो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, इन्वेस्टमेंट 5,000 6% रेट पे एंड 3 इयर्स के लिए। अगर आप फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ओके। देन टाइप्स ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सो फर्स्ट है एनुअल कंपाउंडिंग। एनुअल कंपाउंडिंग मतलब इंटरेस्ट इज एडेड वंस इन अ ईयर। देन सेमी एनुअल, सेमी एनुअल मतलब इंटरेस्ट इज एडेड इन ट्वाइस इन अ ईयर। देन क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब इंटरेस्ट एडेड 4 टाइम्स इन अ ईयर। आपको ये याद रखना है। सेमी एनुअल में क्या होता है, एनुअल में कितना होता है एंड क्वार्टरली में 4 ईयर होता है उतना। देन मंथली, मंथली मतलब इंटरेस्ट एडेड एवरी मंथ, ओके। देन कंसेप्ट एपीआर एंड एपीवाई। एपीआर मतलब एनुअल परसेंटेज रेट एंड एपीवाई मतलब एनुअल परसेंटेज यील्ड। सो एपीआर क्या है, द ईयरली इंटरेस्ट रेट विदाउट कंसिडरिंग कंपाउंडिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू विल बी चार्ज व्हेन यू बोरो। जब आप मनी इन्वेस्ट करने के बाद बोरो करोगे तब आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिलेगी, ओके। एंड एपीवाई मतलब द ईयरली इंटरेस्ट रेट कंसिडरिंग कंपाउंडिंग इफेक्ट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू विल अर्न व्हेन यू इन्वेस्ट और सेव। जब आप इन्वेस्ट और सेव कर लोगे तब आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा, ओके। सो ये एपीवाई निकालने के लिए फॉर्मूला है 1 प्लस आर अपॉन एन रेज टू एन माइनस 1। सो अ बैंक ऑफर्स 8% एपीआर, एपीआर 8% है विथ क्वार्टरली कंपाउंड। क्वार्टरली बोला है, सो क्वार्टरली में कितने ईयर्स होते हैं, 4 ईयर्स। सो गिवन है आर एंड एन मतलब 4 ईयर्स, क्वार्टरली बोला है इसलिए एन 4 लिया। सो एपीवाई कैसे निकालेंगे, 1 प्लस आर अपॉन एन रेज टू एन माइनस 1। वैल्यू पुट अप करो, आपको एपीवाई मिल जाएगा, ओके। देन है द नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी एंड इंटरनल रेट ऑफ
return IRR. Okay, net present value NPV. NPV is used to calculate the present value of future cash flow. अभी फ्यूचर में उस कैश की कितनी प्राइस होगी उसके लिए हम एनपीवी यूज करते हैं. इट हेल्प्स इन डिटरमाइन वेदर एंड इन्वेस्टमेंट इज प्रॉफिटेबल. सो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल होगी या फिर नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए हम एनपीवी यूज करते हैं. सो एनपीवी का फॉर्मूला है समेशन ऑफ सी टी अपॉन 1 प्लस आर रेस टू टी माइनस सी नॉट. ओके, सी जीरो बोलो या फिर सी नॉट बोलो. सो सी टी है कैश फ्लो इन ईयर, आर है डिस्काउंट रेट, सी नॉट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड टी है नंबर ऑफ ईयर्स. एग्जांपल आपके सामने. सो हमें सीटी दिया है 4000, रेट है 10% जिसे हम 0.1 लेंगे, टी है 3 इयर्स एंड सी नॉट है 10,000. ओके, सो अगर आप फॉर्मूले में डालोगे समेशन ऑफ सी टी अपॉन 1 प्लस आर रेस टू टी माइनस सी नॉट, सो हमें 3 इयर्स बोला है इसलिए हमें 3 बार लेना पड़ेगा. ओके, एंड देन माइनस सी नॉट मतलब इनिशियल 10,000 है. ओके, सो अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका एनपीवी आएगा -55.3 जो कि निगेटिव में. सिंस एनपीवी इज निगेटिव द इन्वेस्टमेंट इज नॉट प्रॉफिटेबल. ओके, सो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल नहीं है. Then IRR, internal rate of return. So IRR is the discount rate that makes the NPV is zero. It represents the expected return on an investment. So हमें ये expected return कितना आएगा वो निकाल के देता है. ओके, इसके लिए आपको जो मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स वो लगेंगे. ओके, सो आप वैल्यू डालो ये फॉर्मूले में. सेम है, यूजिंग प्रीवियस डेटा, वही डेटा यूज करेंगे. सो आपको डायरेक्टली ये डालोगे आपको, सो ये आपको कैलकुलेटर में ऑलरेडी फाइंड आउट हो जाएंगे. ओके, आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा एंड बाय ट्रायल एंड एरर की हेल्प से आपको IRR मिलेगा 14.5%. ओके, सो इतना ही था ये चैप्टर. इस चैप्टर में हमने इतना ही पढ़ा. आपको सिर्फ सारे डेफिनेशंस याद रखने हैं एंड देन फॉर्मूले है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनपीवी, IRR. ओके, लाइक दैट अदर्स फॉर्मूले है वो याद रखने हैं. ओके, so if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so that's it for today. Till then, tata, bye.